हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, पति पत्नी और वो। ये हिंदी सस्पेंस स्टोरी एक पति पत्नी की कहानी है। एक अनजान लड़की उनके घर के बाहर रोज आती है। कौन है वो, ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। मेरा नाम रोयल है। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज्यादा गांव नहीं जाते। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ ले लिया है। शादी के चलते मैंने अपनी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से भी रोड दिखाई देती है। हमारी किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम 9 बजे का है। सुबह मैं रवि के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर से मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की ज्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार आती है, मुझे दिखाई दे रही है। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह रवि सोए हुए थे। वो फिर बड़ी दूर दिखाई दी। इस बार मैं बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हो? वो घबराई हुई बोली, रवि यहीं रहता है। मैंने कहा, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से आवाज दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी लड़की को जानते हो? रवि ये सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन ये सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे दिमाग में कुछ न कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को गए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की की कुंडी लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल में खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी खिड़की की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से बाहर जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा भी हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। ये सब देखकर मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे ये करते हुए देखा है। रवि फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहा था? मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की है कौन और रवि उसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन कोई भी उस लड़की के बारे में नहीं जानता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के वापस आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था कि क्या हुआ है, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से दिखाई, दवाई लेने के बाद
अस्पताल के पार्क में बैठ गई। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके साथ साथ तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल उसे दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। शाम को रवि जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने सब बता दिया? मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से? मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से तो तुमने भी शादी की। फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। जिसको अपनी बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।